Hello everyone, myself Dr. Tushar Gupta. Today I am going to teach you sex determination. It's class 10th most important topic. So basically बच्चों यार हमको देखना है क्या कि लड़का और लड़की कैसे डिटरमिन होते हैं. ठीक है, तो लड़का और लड़की कैसे डिटरमिन होते हैं ये सबसे बड़ा डिलेमा है हमारे पास. तो इसकी सबको क्यूरियोसिटी भी रहती है कि कैसे लड़का हो रहा है, कैसे लड़की हो रही है. तो बच्चों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए किसी भी का भी सेक्स वो उसके जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है. ठीक है बच्चों, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है. इनहेरिटेड मींस जेनेटिकली इनहेरिटेड का मींस ये होता है कि अगर जैसे 9 महीने के बाद कोई भी बच्चा या उसका पेरेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि लड़का होगा या लड़की होगा, मींस वो चीजें जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं. मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. इनहेरिटेड मींस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके बेटा, ये चीज पता चल गई हमको कि सेक्स डिटरमिन कैसे होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, अब सेक्स डिटरमिन करना है हमको, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स के बारे में. ठीक है, क्रोमोसोम्स. तो बच्चों हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की. तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स, है ना. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल में कितने होते हैं बेटा, 46. कितने होते हैं टोटल, 46. और जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो काहे में रहते हैं, हमारे पेयर्स में रहते हैं. तो पेयर्स में रहते हैं मींस कितने हो गए हमारे पास, 23 पेयर्स. कितने हो गए, 23 पेयर. अब बच्चा हमें ये देखना है कि 23 पेयर्स में, है ना, 23 पेयर्स में जो 22 पेयर होते हैं हमारे, वो एक मेल और एक फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं. और उन 22 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स. और जो 1 पेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, जो अब हमें इतना समझ में आ गया क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 पेयर होते हैं. 46 नहीं बेटा, 23 पेयर. 46 ओवरऑल टोटल क्रोमोसोम होते हैं. और तो उसमें भी 23 में 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना. अब इतना हमें क्लियर हो गया. अब हम जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पर बेस्ड होता है, ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. क्योंकि यही जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. अच्छा, इतना हमें क्लियर आउट हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे मेल के क्रोमोसोम उसके बच्चे में जाते हैं, कैसे फीमेल के क्रोमोसोम उसके बच्चे में जाते हैं. अच्छा, हमको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे मेल के जो गैमीट होते हैं उसमें ओनली 50% जो क्रोमोसोम है वो हमारा अवेलेबल होता है. और जो फीमेल का गैमीट है उसमें भी हमारा क्या होता है, 50% ही क्रोमोसोम अवेलेबल होता है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें. अच्छा, अब मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म. और फीमेल गैमीट क्या है, ओवम. अच्छा, जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, अब जो वो मेल में कौन सा होता है, एक्स वाई. और फीमेल में कौन सा गैमीट में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स एंड एक्स. मीन्स अगर स्पर्म होगा या तो उसमें एक्स होगा या तो वाई प्रेजेंट होगा. ओवम है मीन्स दोनों सेम है, तो उसमें एक्स भी होता है एक्स भी होता है, मीन्स एक्स ही रहता है. तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हो गई. अब अच्छा, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है भाई, स्पर्म चले अपनी जगह से, रेस हुई. स्पर्म के पास या तो एक्स होगा या वाई होगा, वहां पे अब क्या होगी हमारे पास, रेस होगी भाई.
अब जो रेस हुई है तो उसमें अगर गैमीट, जो मेल गैमीट है मीन्स स्पर्म, उसके पास एक्स है, फीमेल के पास तो यार ओवम में एक्स ही होता है, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बनाया, एक बेबी गर्ल। मान लो अच्छा, अब की जो एक हमने दूसरा केस लिया उसमें मान लो स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम था और भाई साहब ओवम के पास तो एक्स ही है, तो अब क्या बनेगा हमारे पास, एक्स वाई मीन्स बेबी बॉय। तो भाई साहब ये चीज क्लियर हुई, ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि मेल गैमीट जो है उसमें या तो एक्स होता है या वाई होता है, फीमेल गैमीट में एक्स होता है और एक्स होता है, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन ओनली 50% जो गैमीट है, 50% जो कैरेक्टर है ओनली वही ट्रांसफर होते हैं गैमीट में, और वो टेक पार्ट करते हैं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट जो सबके बहुत मतलब एक टैबू बना हुआ था, तो उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स। मीन्स पुरानी मूवीज हमने बहुत देखी हैं, उसमें देखा है पुराने ओल्ड पीपल्स में, ठीक है, देखा है कि किसको कोसा जाता है, फीमेल को हमेशा ही हमेशा कोसा जा रहा था आजकल के लिए कि तुमने लड़की